Good morning, student. Today we will discuss about a new chapter in chemistry class 10th, chapter number 5, periodic classification of elements. बहुत important chapter है students ये. चलिए start करते हैं अपने chapter को. देखिए स्टूडेंट्स, इसके अगर अपन जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो यहाँ पर चैप्टर का नेम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इससे पहले आप लोग ये जान चुके हैं स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं. व्हाट इज एलिमेंट्स? 9th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं स्टूडेंट्स. अब आप लोगों को ये पता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेचर के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. एक बार मैं आपके नॉलेज को वापस से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, आपके वापस से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि व्हाट इज़ एलिमेंट्स, है ना. देखिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ए प्योर सब्सटेंस. ए प्योर सब्सटेंस. अच्छा, ये जो सब्सटेंस होता है ये कौन सा होता है स्टूडेंट्स? सिंपली सब्सटेंस, यानी बहुत ज़्यादा सिंपली सब्सटेंस होता है, यानी ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको आप और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स. वही चीज़ क्या कहलाती है? एलिमेंट्स कहलाती है ना. तो यानी अपन ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के प्योर सब्सटेंस या सिंपली प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एलिमेंट. एलिमेंट कहलाती है. चलिए, अच्छा, अब आप लोग स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास 3 टाइप के प्रेजेंट हैं. 3 टाइप के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स आप लोगों के पास मेनली प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट एलिमेंट्स की अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स तो वो कहलाते हैं मेटल्स, है ना. सेकेंड एलिमेंट्स की अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये कहलाते हैं नॉन मेटल्स. और थर्ड जो टाइप होता है स्टूडेंट्स, इसको अपन बोलते हैं मेटलॉइड्स. ये थर्ड टाइप है जो कहलाते हैं मेटलॉइड्स, है ना. स्टूडेंट्स, ये वाले जो पोर्शन है, इन पोर्शन को अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी मैं आप लोगों को एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ. जैसे आप लोग जानते हो कि मेटल जिसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे लस्टर प्रॉपर्टी होती है और उसमें डक्टिलिटी होती है, उसमें कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती है, सोनरस प्रॉपर्टी होती है. ये सारी जो प्रॉपर्टी शो करने वाले होते हैं स्टूडेंट्स सिंपली सब्सटेंस, वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं. इसी तरह से जो नॉन मेटल की बात अपन करते हैं तो जैसे कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑल नोबल गैसेस, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं. ओके, क्लियर होता जा रहा है स्टूडेंट्स. अब चलिए अपन बात कर लेते हैं मेटलॉइड्स की, जो कि अपन पहले वैसे अपन चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसके बारे में अच्छे से कंसल्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स के मेटलॉइड्स का मीन्स यानी कि जिसमें नॉन मेटल और मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है. जैसे आप लोग जानते हो कि मेटलॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं सिलिकन, आप लोग जानते हो आजकल सिलिकन चिप का बड़ा यूज़ किया जाता है. हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर सिलिकन चिप यूज में ली जाती है, जबकि वो क्या है स्टूडेंट्स? एक मेटलॉइड्स है. वो ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल है, उसमें दोनों की ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट है. तो यहाँ पर अपन कहते हैं स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स अपने पास कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के एलिमेंट्स हो गए. चलिए, अच्छा, इससे अपन जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो अपन ये देखते हैं कि नेचर के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है. तो इस टाइम के अंदर टोटल 118 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस टाइम के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है ना. अच्छा, देखिए स्टूडेंट, जब बहुत सारे एलिमेंट यानी कि 118 एलिमेंट्स आप लोगों के पास है, तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि हर एलिमेंट्स के बारे में क्लियरली डिस्कस कर पाना या उनके लिए बहुत सारी नॉलेज को इकट्ठा कर पाना या हर एक एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर पाना पॉसिबल नहीं होता है. या इससे लगने वाले टाइम को बचाने के लिए क्या किया गया स्टूडेंट्स? ये रिक्वायरमेंट रही कि ये देखा गया कि क्या इन एलिमेंट्स के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, क्या कुछ डिसिमिलरिटीज़ हैं. अगर सिमिलरिटी है तो उनके बेस पर उन्हें एक ग्रुप में रख दिया जाए, है ना, और अगर डिसिमिलरिटी है तो उनको अलग रख दिया जाए. तो यहाँ पर ये क्या किया गया? उनके बिहेव के बेस पर, उनके नेचर के बेस पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको डिवाइड करने की कोशिशें की गई, है ना. क्यों की गई? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी
चीज़ का, तो क्या होगा उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हो कि आजकल जो डॉक्टर होते हैं, है ना, उनमें पहले वो MBBS करते हैं और MBBS करने के बाद वो आँख के लिए, आँख, नाक और गले के लिए अलग स्पेसिफिक और डॉक्टर होता है ना, आँख के लिए अलग होता है, इसी तरह से हार्ट के लिए अलग होता है, इसी तरह से बोन्स से रिगार्डेड अलग होता है, फिजिशियन अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि अपनी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं लगभग उन सभी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं और अलग अलग जो है डॉक्टर्स प्रेजेंट है। तो वो क्या हो जाते हैं, वो अपने सब्जेक्ट या अपने क्लास के अंदर, वो अपने क्लास के अंदर क्या हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर क्लासिफिकेशन का होना जरूरी होता है। तो इसीलिए क्या किया गया कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में 118% है और अपनी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स क्या किया गया, इनको भी, ये जो एलिमेंट्स हैं उनको भी किसी न किसी तरह क्लासिफाई करने की रिक्वायरमेंट रही। क्यों रही स्टूडेंट्स, देखिए पहले क्या था, पहले जैसे मान लीजिए केवल एक एलिमेंट खोजा गया होगा, फिर बाद में 2 मिले होंगे, 10 मिले होंगे, 15 मिले होंगे, 20 मिले होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो है मिलते गए होंगे। जब एक या दो एलिमेंट होता है तो स्टूडेंट्स उसके बारे में स्टडी कर पाना आसान होता है, ईजी होता है, आसानी से उसके बारे में सब कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, उनके अंदर लगने वाले स्टडी के जो टाइम है उस टाइम को बचाने के लिए क्या किया गया, उनका क्लासिफिकेशन किया गया, उनको क्लासीफाई किया गया कि इस तरह से उनको क्लासीफाई कर दो कि ये सारे जो हैं सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मतलब उसमें से किसी एक एलिमेंट के बारे में आपने स्टडी कर ली और बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में आपने ये बता दिया कि ये इससे सिमिलरिटी शो करता है। तो मीन्स जब अगर कोई एक एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट जो कि उसके सिमिलर है वो भी वो प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका टाइम कंज्यूमिंग यानी कि आपका टाइम बच गया, आपको ज़्यादा जो है किसी ऐसे एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, उनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। जब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है तो अगर एक एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट भी वही टाइप की प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए क्या हुआ कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स का पीरियड्स के अंदर यानी कि उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड करना या अलग अलग कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना, ये बताया गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर के अंदर अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सिर्फ आप लोगों से यही पूछी जाती है कि कुछ ट्रेंड्स होते हैं, है ना, कि क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह के चेंजेस होते हैं, उनके ऊपर अपन आगे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट के नेम आएंगे स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिशें की हैं। और कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है जैसे कि पहले जो सबसे पहले कोशिश करता है उसके अंदर बहुत सारी खामियां भी होती है, बहुत सारी कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उन कमियों को दूर करते हैं मगर उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, फिर वापस आगे और दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो उन कमियों को दूर करते हैं। यानी क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे साइंटिस्ट आने वाले हैं और इन साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, अपनी अपनी तरीके से किसी न किसी बेस के ऊपर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन को रखते हुए उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिशें की गई है। चलिए अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर। जो सबसे पहला जो अपना साइंटिस्ट है उसका क्या नाम है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है उनका नेम है डॉबेनियर। जो अपने फर्स्ट साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स वो है डॉबेनियर। डॉबेनियर, है ना। देखिए स्टूडेंट्स ये जो साइंटिस्ट है डॉबेनियर, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक ट्रेड्स दिए स्टूडेंट्स, ट्रेड्स। ये वर्ड आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि डॉबेनियर ने क्या दिए हैं, ट्रेड्स दिए हैं। यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहला जो मेथड दिया था वो किन्होंने दिया था, डॉबेनियर्स ने दिया था। और उन्होंने क्या दिया, एक ट्रेड्स दिए। अब ट्रेड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन्होंने ये कहा कि 3 एलिमेंट ले लिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक
जनरल बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट ए है, एक बी है और दूसरा कौन सा है, सी है, तीसरा सी है। तो यहाँ पर आपके पास तीन अलग अलग एलिमेंट हो गए, ए, बी और सी। ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, इन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया गया और इसी ग्रुप को क्या नाम दे दिया गया, ट्रेड्स का नाम दे दिया गया स्टूडेंट्स, है ना। तो यानी कि ट्रेड्स का मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेड्स बाय डोबेनियर। डोबेनियर ने इनको ट्रेड्स का नाम दिया। अब इन्होंने ये कहा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या होता है, डोबेनियर ने ये कहा कि ये जो पहला एलिमेंट होता है और ये जो तीसरा एलिमेंट होता है, थर्ड एलिमेंट, पहले एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट को अगर आप ऐड कर देते हो, है ना, या इनके एटॉमिक मास को ऐड कर देते हो, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को जब आप सिंपली ऐड कर देते हो और उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो, यानी ऐड करने के बाद सिंपली उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी सिंपल सा यहाँ पर एक एवरेज निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी मास आता है, मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पर x मास आता है, तो वो जो x मास होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड, जो बीच वाला एलिमेंट्स है उसके इक्वल होगा। ये एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को कि डोबेनियर ने ट्रेड्स दिए हैं और उनके अकॉर्डिंग पहला दूसरा और तीसरा एलिमेंट जो है उनको एक एक ग्रुप में रख दिया गया है और फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, उन एटॉमिक मास का प्लस करने के बाद सिंपली डिवाइडेड बाय जब 2 किया जाता है तो क्या आ जाता है, x आ जाता है। और ये जो x है यानी कि जो एटॉमिक मास है, जो वैल्यू आती है वो वैल्यू जो होगी वो एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट, अपन इसके एग्जांपल ले लेते हैं डोबेनियर ट्रेड्स के। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये दिया गया हुआ है, लिथियम है आपके पास, सोडियम है आपके पास और तीसरा आपके पास कैल्शियम है। इन तीन का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिथियम है, Li का मीन्स हो जाता है लिथियम, एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, कैल्शियम भी एक एलिमेंट है। ये तीनों एक एलिमेंट है आप लोगों के पास। अब आप लोगों को पता है कि जैसे लिथियम, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इनको किस तरह से नाम याद रखने हैं आपको, कि किस तरह से आप इनके नाम याद रखोगे और किस तरह से इन एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को याद रखना है। वैसे 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो कि आपको 20 तक एलिमेंट्स या 20 या 30 तक एलिमेंट्स जो है आप लोगों को 9th क्लास के अंदर लर्न करवाए जाते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को इसके अंदर जितने भी 118 एलिमेंट्स आते हैं, मैं उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स को आपको लर्न करवा दूंगा। लेकिन एक बार आप ये ध्यान रखिए, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है और आपके पास कैल्शियम है। जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो लिथियम है आपके पास, इस लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स आपका 3। देन उसके बाद स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं कि कैल्शियम जो होता है, इस कैल्शियम का होता है स्टूडेंट्स 20, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 20 और इसका होता है 30, तो अपन 3। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग ABC के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है इन दोनों को प्लस करते हैं। तो यानी कि अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन 3 + 20 करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है स्टूडेंट, 23 आ जाता है। देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, करीब 11 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 11.5 के आसपास आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आया है स्टूडेंट्स 11, ये 11 किसके इक्वल हो जाता है आपका, ये सोडियम के इक्वल हो जाता है। यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, NCERT बुक के अंदर आप लोगों को इनके मास के रिगार्डिंग पे दिया हुआ है, उसके तरीके से भी आप करते हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास, ये है इनके एटॉमिक नंबर। अगर आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तब भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका एटॉमिक मास क्या हो जाता है, इसका एटॉमिक मास हो जाता है आपका 7। और यहाँ इसके एटॉमिक मास की अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये कितना आता है 40। तो यानी कि अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स 40, ये आपका 6 है एटॉमिक नंबर। और देन उसके बाद यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको 40 है तो 40 + 6 करते हैं तो 46 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, 23 आ जाता है। अब ये जो 23 मास है स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होता है, सोडियम के इक्वल होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि डोबेनियन ने जो ट्रेड्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो थर्ड एलिमेंट होता है, इन दोनों एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स, अगर उनको सिंपली प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आ जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, बस सिंपल सी बात आपको बस यही याद रखना है कि डोबेनियर के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 3 एलिमेंट्स का सेट बना दिया गया, 3 एलिमेंट के ग्रुप बना दिए गए, जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट जो होता है उन एलिमेंट्स का क्या किया गया, सिंपली एडिशन किया गया और डिवाइडेड बाय उसे 2 करवा दिया गया। तो जो वैल्यू आती है वो सेकेंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट, अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो भी अपन इनको पढ़ेंगे, जितने भी ट्रेड्स या जितने भी साइंटिस्ट आने वाले हैं, उन साइंटिस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 ही चीज़ों को पढ़ना है अपन को। एक तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे और एक इनकी लिमिटेशन पढ़ेंगे कि क्या लिमिटेशन रही जिसकी वजह से किसी दूसरे साइंटिस्ट को इस पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या किया गया, डोबेनियन ने जो ट्रेड्स बनाए थे उन ट्रेड्स के अंदर कुछ लिमिटेशन थी। सबसे पहली लिमिटेशन ये थी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं किया गया था, बस इनको एटॉमिक मास के बेस पर क्या किया गया, इनको डिवाइड किया गया। यहाँ पर किसी तरह की उनकी प्रॉपर्टी की बात नहीं की, एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बात नहीं की थी, ना तो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की गई, ना ही एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी की बात की गई थी। बस यहाँ पर क्या किया गया स्टूडेंट, सिंपली उनको जो है एटॉमिक मास के अरेंजिंग के बेस पर क्या किया गया, उनको डिवाइड करने की या क्लासीफाई करने की कोशिश की गई। ये कोशिश जो है आगे चल कर के नाकाम साबित हो गई स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या हुआ कि 20 तक एलिमेंट्स जो थे वो तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही 20 से ज़्यादा एलिमेंट्स आने शुरू हुए स्टूडेंट्स, तो ये ट्रेड्स जो है वो फॉलो नहीं हो पाया और 20 के बाद के एलिमेंट्स जो है वो इस तरह के ट्रेड्स को फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है ना। तो ये एक इसकी लिमिटेशन रही थी। देन उसके बाद डोबेनियर ट्रेड्स जब फेल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक नए साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने अपनी तरह से क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो वो जो नए साइंटिस्ट हैं उनका नेम क्या है स्टूडेंट्स, उनका नेम है न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने एक रूल दिया था, उसे अपन बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव या ऑक्टेट रूल, ऑक्टेव रूल बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो जो न्यूलैंड है उन्होंने ऑक्टेव लॉ दिया, ऑक्टेव रूल्स दिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ है क्या स्टूडेंट्स। चलिए यस स्टूडेंट, ये जो अपना नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स, है ना। सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स कि न्यूलैंड एक साइंटिस्ट का नेम है और ऑक्टेव यानी कि 8 होता है। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, है ना। जैसे आप जानते हो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या है ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है 8, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया गया, जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को 1 से लेकर के 8 तक अरेंज कर दिया गया, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको जब अरेंज किया गया तो किस फॉर्म में किया गया, तो इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया गया, इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। और उन्होंने यानी कि न्यूलैंड ने ये देखा है स्टूडेंट्स कि जिस तरह से अपन अपने लैंग्वेज के अंदर या अपन जो मान लीजिए म्यूजिक है, उस म्यूजिक के अंदर 7 टोन होती है स्टूडेंट्स, 8 या 7 टोन होती है, जिसके अंदर अपन ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि सा, रे, गा, मा, पा, धा,
नी सा, है ना, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी ये स्टूडेंट्स ये कौन सा नंबर है, 8th नंबर है। ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, 8th नंबर है। और ये वाला कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट नंबर है। अब आप देखते हो स्टूडेंट्स के फर्स्ट और 8 ये क्या आ गया, वापस से सेम आ गया ना। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जिस तरह से जो म्यूजिक की टोन होती है, जो टोन होती है स्टूडेंट्स, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जब अपन किसी एलिमेंट्स के ग्रुप को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो 8th एलिमेंट होता है, इन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, सेम होती है ना। यही चीज़ इन्होंने बताई। इन्होंने ये कहा, पहली बात समझिएगा स्टूडेंट ध्यान से कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स क्या है। न्यूलैंड ने एटम्स को या एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जो कि कितने का था, 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप था। और उस ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है स्टूडेंट, सेम होती है, ठीक है ना, यानी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जैसे अच्छा अब एक और बात स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ ना कि अगर ये पहला है और ये 8वां है तो इसी तरह से स्टूडेंट वापस से अगर मैं बात करूँ इसके लिए भी वापस यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, सारे, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला और ये वापस कौन सा हो गया, 8वां। इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर ये पहला हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर वापस गा आएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स को यानी कि वापस ये जो सारे गा मा पा धा नी सा आ रहे हैं, इनको उठा करके कहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, यानी कि वापस कहाँ रख दिया गया, यहाँ रख दिया गया। तो सारे गा मा पा धा नी सा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या हुआ, यानी कि अगर मैं इसको हटा दूँ स्टूडेंट्स, अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और ये एलिमेंट मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां वापस यहाँ पर आ गया है। तो ये 8th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये 8th एलिमेंट। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूँगा स्टूडेंट तो देखिए ये पहला एलिमेंट है, देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7th है ना। तो यहाँ ये पहला हो गया स्टूडेंट्स ये, और देन उसके बाद वापस ये कौन सा हो जाएगा, ये इसके रेस्पेक्ट में 8वां हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये सेम है, इस पे रेस्पेक्ट में ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स कि ऑक्टेव ने 8 एलिमेंट्स के एक ग्रुप बना दिए और उनमें ये पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यही चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की कि इन्होंने ऑक्टेव यानी कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के अंदर। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो रूल्स हैं ये आगे नहीं चल पाया, फॉलो नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक हो गए थे स्टूडेंट्स। इसमें ऐसा हुआ, सबसे पहली बात तो ये थी कि ये जो लाइटर एलिमेंट्स थे, जो हल्के एलिमेंट्स थे, जैसे कि 20 तक के एलिमेंट्स जो है बस वहीं तक फॉलो हो पाए या उससे थोड़े से आगे तक फॉलो हो पाए। जैसे ही हैवियर एलिमेंट आने लग गए स्टूडेंट्स तो ये रूल जो है वो फॉलो नहीं हो पाया, तो वहाँ पर क्या हो गया, इसकी लिमिटेशन आ गई, ठीक है। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या किया गया, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इनको अरेंज किया गया था, मगर फिर भी क्या हो रहा था स्टूडेंट्स के कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल, इन दोनों एलिमेंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो CO का मीन्स यहाँ पर कोबाल्ट है स्टूडेंट्स और Ni का मीन्स यहाँ पर निकल है। तो ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अगर अपन बात करें, जैसे यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट का जो भी एटॉमिक मास है, जैसे मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ एटॉमिक मास क्या है इसका, क्योंकि उलझने वाली बात हो जाती है, क्योंकि आप फिर ये सोचोगे कि क्या ये हमें याद रखना है। नहीं, बिल्कुल आप लोगों को ये याद नहीं रखना है। आप लोगों को बस ये याद रखना है स्टूडेंट्स को, कोबाल्ट को जिसका कि एटॉमिक मास ज़्यादा था स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक मास क्या था, ज़्यादा था, बट इसको पहले रख दिया गया। और ये जो निकल है जिसका एटॉमिक मास क्या था, कम था, लेकिन इसे क्या किया गया, बाद में रखा गया। जबकि होना क्या चाहिए था, कम वाला पहले आना
चाहिए था, फिर बाद वाला आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, इनको अलग रख दिया गया, यानी कि उल्टा रख दिया गया। तो यहाँ पर ये भी एक ड्रॉबैक रहा है किसका, न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये कुछ न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ के कुछ ड्रॉबैक भी थे, जिसके अकॉर्डिंग जो है ये रूल्स आगे फॉलो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जिन्होंने कि पूरी केमिस्ट्री को बदल के रख दिया। यहाँ तक कि अगर केमिस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा अगर किसी का एहसान या किसी का अपन ये कह सकते हैं कि वाकई में किसी ने केमिस्ट्री पढ़ना सिखाया है इस दुनिया को, तो वो है मेंडलीव, है ना। वो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है, जिनका नेम है मेंडलीव, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाले साइंटिस्ट है वो। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब उन साइंटिस्ट के दिए हुए मॉडल के बारे में।